दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने एक दोस्त के बारे में जिसकी अभी नई नई शादी हो चुकी है। क्या होता है कि उसकी नई नई शादी हो चुकी है और भाई साहब की एक गर्लफ्रेंड थी पुरानी, जिससे कि वो बात करता था। तो जैसे ही उसकी शादी को 8-10 दिन हुए तो वो फिर से उस मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने लगा। तो मतलब ये मेरे दोस्त की बात नहीं है, ये बहुत सारे उन लड़कों की बात है। मतलब भाई, अगर किसी और से आपको बात करनी है तो फिर मतलब क्यों शादी कर रहे हो आप उसी से शादी कर लो ना। मतलब जिससे आपको बात करनी है, ठीक है, या बात कर रहे थे आप उससे, उसी से शादी कर लो। मतलब उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो आप, जिससे आप शादी कर रहे हो। बेचारे उसके माँ बाप मतलब इतना पैसा लगा के शादी कर रहे हैं और उसके बाद मतलब आप फिर भी किसी और लड़की चाह रहे। भाई, या तो पहले ही उससे मैटर ख़त्म कर दो, ख़त्म नहीं हो रहा तो फिर उसी से शादी कर लो। क्यों दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो आप। अब क्या होता है कि वो मेरे जो दोस्त की वाइफ है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा अपने दोस्त का, पता लगा मुझे फिर कूट दिया उसने। तो क्या होता है कि वो अपने घर गई हुई थी। घर जाने के बाद वो उसने कॉल किया तो उसकी वाइफ ने उठा लिया, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ने उठा लिया। वो उससे मिलने के लिए गया हुआ था। तो भाई वो क्या करे, उसने फिर अपने घर वालों को बता दिया कि वो ऐसे ऐसे कहीं गया हुआ है, किसी लड़की के या अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के पास में गया हुआ। तो अब क्या बोलते हैं उसके घर वाले लड़की के कि हम तो पंचायत करेंगे। अब वो करे क्या बेचारे, पंचायत करना जायज़ सी बात है, लाजमी है भाई, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है, सब कुछ किया है। तो अब क्या करे वो लड़की। बट अगर चलो पंचायत में बात मान भी ले, वो सॉरी मांग ले या कुछ भी कर ले, तो क्या होगा। मतलब उसकी नज़रों से तो वो गिर ही गया ना एक तरीके से। क्या बात रह जाएगी फिर, मतलब दोबारा से नज़रें नहीं मिल पाती। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, ऐसा काम मत करो। पहले ही मतलब सारा मैटर सॉल्व कर दो, जो भी कुछ है आपका, जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी चल रहा है ख़त्म करो उसे भाई, उसके बाद ही शादी करो। वरना पता लगा कि ये लड़कों की बात नहीं है, ये लड़कियों की भी। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या कुछ भी है तो आप ख़त्म कर दो उसको पहले ही। आपकी जो पुरानी ज़िंदगी है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी पुरानी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप किससे बात कर रहे थे किससे नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जब शादी हो जाएगी उसके बाद आप नई तरीके से ज़िंदगी शुरू करो, ठीक है। तो तब एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लग जाएंगे, परिवार बढ़ेगा, ठीक है। और समझाओ कि मतलब अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बार बार भी मतलब उठाओ मत कि हम वहाँ थे, ये किया हमने, वो किया, इस तरीके से हमारे ये फ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे या गर्लफ्रेंड थी। मतलब बार बार क्यों उठा रहे हो अब बात अगर आपने कोई भी बात उठाई तो उसके बाद क्या होगा कि फिर लड़का या लड़की उस बात को पकड़ के बैठ जाएंगे। जब कभी भी आपकी लड़ाई होगी तो वो बातें उठेंगी दोबारा से, और फिर बातें और बढ़ेंगी, झगड़े होंगे, ठीक है, फिर बात घर वालों तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके की हरकत करनी क्यों है। तो ये जो मैटर है मैं अपने दोस्त को भी समझाया, मैंने कहा भाई ऐसा मत कर, जो हो गया सो हो गया, ख़त्म कर दे पहले ही। और इसे पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे वो किसी का भी मैटर चल रहा हो किसी के भी साथ, तो उसे ख़त्म कर दो पहले ही और उसके बाद तब शादी करना। वरना भाई साहब दोनों की ज़िंदगी बर्बाद। बात दोनों की ज़िंदगी नहीं है, बात उनकी भी है जिनके माँ बाप पैसा लगा के शादी करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी आप इस तरीके की हरकत अगर कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है ना, ठीक है। उससे पहले ही सारा मैटर सोल्व करके तभी शादी करना। वरना शादियाँ
ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती। जो इस तरीके की हरकत करते हैं लंबे समय तक नहीं चल पाती उनकी लाइफ, बीच में ही झगड़े हो जाएंगे, फिर फैसले तलाक वलाक या जो भी पंचायत होगा फिर उनकी माननी पड़ती है। ठीक है गाइस, तो जो भी आपके दोस्त है या कोई भी है उन्हें दिखाओ ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।